बारिश को देख के तो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो ये कह रही हो कि आज तो मैं बरस के ही रहूँगी। अच्छी खासी बारिश जिसको बोलते हैं ना वो हुई है। बस पूजा करके और काफ़ी समय हो गया था, उसके बाद में मम्मी भी आ गई तो मैंने सोचा कि चाय चढ़ा देती हूँ। और बात करते करते फिर मम्मी ने कहा कि ज़रा वेट मशीन तो ला आंचल, देखते हैं कि क्या कम हुआ है और क्या बढ़ा है। तो बस वेट मशीन पे चढ़ गए और देखा हमने अपना वज़न। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो चलिए, यहाँ खुशखबरी थी कि मम्मी का हो गया है फिर से 1.5 kg वज़न कम। अब बिल्कुल जैसे समय के हिसाब से वज़न कम हो रहा है, बहुत जल्दी वज़न कम होना अच्छा नहीं होता है, तो काफ़ी अच्छा है। खाती पीती भी मम्मी बहुत ज़्यादा नियम से है। अब मैंने बोला कि मैं भी देखती हूँ, तो मैं तो इतनी खुश कि भाई 1.5 किलो से 1.25 किलो तकरीबन आप समझ लो कि मेरा वज़न कम हो गया है। अब आपको देख के अगर फील हो रहा हो कि हाँ मेरा वज़न कम हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट तो कर दीजिएगा, क्योंकि इसको करने में ना बहुत मेहनत लगी है। अब ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि फटाफट वज़न कम हो, आराम आराम से वेट कम होना चाहिए, वही शरीर के लिए अच्छा होता है। तो बहुत ही नियम से मैं भी खाती पीती हूँ। अब ऐसा नहीं है कि कुछ फ्राई मैं घर पे बना रही हूँ तो वो भी मैं धकेल के खा रही हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे पता है कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो चलिए, फ़िलहाल यहाँ मैंने चढ़ा दी खुशी खुशी में चाय, क्योंकि वज़न आ गया था कम। और जो बॉडी डिटॉक्स कर रही हूँ, योगा कर रही हूँ, नियम से खाना खा रही हूँ, तो चलिए वर्क तो कर रहा है। वर्क ये हमेशा से ही करता था। और बस यहाँ हम लोग बैठे और सुबह से मैं अपनी टीवी में भजन तो बजता ही है, मंत्र बजते हैं पूजा जब करती हूँ। उसके बाद फिर प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग जो है, प्रवचन, वो मैं चला कर रखती हूँ। तो मैं और मम्मी डेली ही मिलकर ही देखते हैं। और यहाँ बन गई चाय बिल्कुल बढ़िया सी। आप सभी इनवाइटेड हैं हमारी चाय पार्टी में, जो रोज़ मैं और मम्मी ये वाली पार्टी तो करते ही हैं। और चाय का कलर आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है। तो टाटा टी गोल्ड यूज़ करती हूँ मैं, और सिर्फ चाय पत्ती यूज़ करने से चाय अच्छी नहीं बनती है, चाय ढंग से बनानी भी होती है। और कैसे बनाते हैं ये कई बार आज की तरह मैंने शेयर किया है। अब देखिए, ये जो सूट है और जितने भी सूट मैं डेली पहनती हूँ वो हैं डबल एक्सल साइज़। कई बार ये कमेंट में आता है कि आप क्या साइज़ पहनते हैं। मुझे सही से जो बोलते हैं ना कि फिटिंग्स आती है वो है एक्सेल, बट मैं उससे एक साइज़ बड़ा पहनती हूँ, डबल एक्सेल, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ढीला ढीला रहता है तो मुझे बहुत कंफर्टेबल फ़ील होता है। तो आप अभी पूरे व्लॉग में देख सकते हैं वो सूट मैं पहनी हुई हूँ, और मुझे अच्छा खासा वो ढीला पहले से भी ज़्यादा हो गया है। तो मैं अपने कपड़ों से ही समझ जाती हूँ कि वज़न थोड़ा कम तो हुआ है। चलिए, फ़िलहाल मैं सब्जी वाले भैया बैठे हुए थे तो उनसे मैंने फल मंगा लिए, मगर अमरूद बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, बस देखने में अच्छे लग रहे हैं। आज दोपहर में मैंने काट के उसको खाया तो उसमें हल्की भी जो मिठास बोलते हैं ना वो भी नहीं, और एकदम कसेला कसेला टेस्ट था उसका। तो बस ये फल लगा लिए थे। मिल रही हूँ आपसे शाम के समय पे। अब क्या बताऊँ कि जब सुबह चाय पी रहे थे तो भाई मेरी बहू का फ़ोन आया और वो बड़ी गुस्सा हो रही थी कि मौसी ये क्या किया आपने, अकेले अकेले सूजी का ढोकला खा लिया, अब मैं कैसे खाऊंगी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, उसका मन है तो अभी शाम को एकदम फ्रेश बना के और अमन के हाथ से भिजवा दूंगी। और देखिए, ये डिटॉक्स वाटर मैंने आपके साथ कल ही शेयर किया था और इतना सा ही बचा है, हाफ ग्लास से भी कम। तो इसको सिप करके ही दोपहर ख़त्म होने से पहले या शाम तक पी लेना चाहिए। अब एक कमेंट तो ऐसा आया था, उनका कहना भी ठीक है कि इसमें पानी डाल के रखते हैं 12 घंटा, तो सारे डिटॉक्स वाटर का एक जैसा प्रोसेस नहीं होता है। ये जो डिटॉक्स वाटर मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये कुछ साल पहले मैंने एक डाइटिशियन को कंसल्ट किया था, ये उनका बताया हुआ है और ये बहुत अच्छा वर्क करता है। ये मैं कंटिन्यूसली ले रही हूँ 7-8 महीने से, जैसे मैंने शेयर किया आपके साथ, तो ये अच्छा वर्क करता है। और आपने जो कहा कमेंट में कि 12 घंटा रखते हैं, वो आप डिटॉक्स वाटर कम कांजी ज़्यादा बोल सकते हैं, बट एक तरीके से आपका भी सही है। तो चलिए, यहाँ मैं बनाने लगी हूँ अपनी बहू के लिए सूजी का ढोकला। और आपको बताऊँ, ये वाला सूजी का ढोकला उस दिन वाले ढोकले से भी ज़्यादा अच्छा बना था।
और सेम ही रेसिपी के साथ मैंने बनाया है, बस उसमें मैंने इनो का एक पाउच डाला था और इसमें मैंने डाला है बेकिंग सोडा। बस यही फ़र्क है, बट दोनों को अगर आप बना कर देखेंगे तो ज़्यादा बेटर बनता है बेकिंग सोडा डालने से। और बेकिंग सोडा अवेलेबल नहीं है तो आप इनो डाल लीजिए। और ये देखिए, दिवाली में जो ये खील होती है, खोई, ये बच जाती है तो आप लोग क्या करते हैं मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं हर साल इसको इसी तरह से बना के ठंडा करके डब्बे में बंद करके रखती हूँ। जब भी हल्की फुल्की छोटी मोटी भूख लगती है तो ये बहुत अच्छा काम करती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो घी डाला है मैंने और उसमें अभी ही हिसाब से डाल दिया है मैंने नमक। बस इसमें मैंने हाफ से ज़्यादा जो खील है उसको डाल दिया और गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखिए। थोड़ा सा 7 से 10 मिनट या 15 मिनट इसको लग सकते हैं, ये बिल्कुल क्रंची हो जाएंगी और खाने में ट्रस्ट मी इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। ये सालों से मैं बनाती हूँ, जब भी दीपावली चली जाती है और सबको मीठा खील बतासे देना हो जाता है और ये बचती ही बचती है। सिर्फ मेरे घर में नहीं, सभी के घर में बचती है। ये देखिए पूरी क्रंची हो गई है। बस इसको अच्छी तरह से ठंडा करके एयर टाइट कंटेनर में रखिए और इन्जॉय कीजिए, चाय के साथ लीजिए, ऐसे भी खाइए, अच्छी लगती है। तो बस भूख तो लगती ही है शाम को, तो हाफ से ज़्यादा तो मैंने डाल दी थी एयर टाइट कंटेनर में, मगर डब्बा एयर टाइट ही होना चाहिए, नहीं तो फिर ये सील जाएगी। और थोड़ी थोड़ी मैंने आंचल ने लेके खाई है। फ़िलहाल इसको हो गया 20 से 25 मिनट और अच्छे से फूल गई है ये। तो हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग सोडा और साथ में ही डाल रही हूँ इसमें मैं नमक। इसमें कोई ज़्यादा तामझाम नहीं लगता है, कोई तामझाम वाला जो ढोकला होता है ना, ये वो नहीं है। अब इसमें आप छौंका लगाएं तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने हल्का सा घी यूज़ किया है तो आप भी घी यूज़ करें, आप इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इसमें कोकोनट ऑयल का भी छौंका लगा सकते हैं, अच्छा लगता है। और बस इसको मैंने मिक्स कर दिया है और मिक्स करके ज़्यादा इसको रेस्ट पे नहीं रखना है, जैसे इनो डाल के नहीं रखना होता है। तो पानी तो मैं पहले ही चढ़ा चुकी हूँ बर्तन में गैस पर और इसी प्लेट में मैंने पहले भी बनाया था। बस इसको मैंने घी से ग्रीस किया और ये इतना अच्छा बना था। अभी मैं आपको अपनी बहू का भेजा हुआ मैसेज भी दिखाऊंगी कि वो खा के कितनी खुश हुई और उसने बोला कि मौसी बहुत टेस्टी बना था। तो चलिए, वो खुश तो हो गई और स्पेशली मैंने उसी के लिए बनाया था। प्लेट में मैंने डाल दिया और ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है मैंने लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। आप इस जगह थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं। 10 मिनट भी पूरा नहीं लगा, 8 से 9 मिनट में ही ये बनके तैयार हो गया। तो एक बार 8-9 मिनट के बाद ज़रूर से आप चेक कर लीजिए, नाइफ़ या फोक बिल्कुल क्लियर निकल के आता है तो ढोकला बन चुका है। तो ये बिल्कुल क्लियर ही आ रहा है। गैस को बंद करके इसको मैंने थोड़ा सा ठंडा होने दिया है। वैसे इस ढोकले को आप गरम गरम भी कट कर सकते हैं और छौंका लगा के सर्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी बाद में कि इसका देखिए पीसेस कितना अच्छा हो रहा है और जाली भी बहुत अच्छी निकल के आई है। ये देखिए प्लेट बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल भी जैसे स्टिकी नहीं हो रही है। बस इसको मैंने पीसेस किया है और एक तरफ मैंने चढ़ाया है छौंका लगाने के लिए थोड़ा सा ऑयल और उसमें ज़रा सा मैंने घी भी मिक्स किया है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए जाली बहुत अच्छी निकल के आई है इसमें। तो घी तेल इसमें हल्का सा मिक्स है। राई, हींग और करी पत्ता मैंने इसमें डाला है। आप इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची को भी कट करके डाल सकते हैं अगर आप थोड़ा तीखा पसंद करते हैं। बस बिल्कुल ज़रा सा मैंने लिया था, उसी को पूरे में मैंने स्प्रेड कर दिया। तो यहाँ हो गया था ढोकला तैयार और उसके मतलब बनने के बाद में भी 20-25 मिनट के बाद में फिर अमन आया है, क्योंकि वो ऑफिस से डायरेक्ट ही मेरे घर पे आया था। फिर उसको चाय बना के पिलाई है, मैंने शूट नहीं किया है। और उसके बाद टिफ़िन में मैंने अपनी बहू के लिए ढोकला और चटनी मेरे फ्रिज में ऑलरेडी थी जो एक दिन पहले ही मैंने बनाई थी, तो दोनों को मैंने डाल के भेजा। आप देख सकते हैं कि एकदम परफेक्ट ढोकला बना है। बस सबका खाना पीना होने के बाद किचन की जो नाइट क्लीनिंग मैं कर रही हूँ और यहाँ आप मेरी बहू का मैसेज देख सकते हैं कि उसको ढोकला बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो नाइट क्लीनिंग तो डेली ही होती है मेरे घर में, आप सभी के घर में, बट मैंने एक अपने किचन में और घर में ये नियम बना रखा है, स्पेशली किचन में, कि वीक में एक दिन ऐसी मतलब क्लीनिंग करनी है कि जो टाइल्स वगैरह हैं काउंटर टॉप की, उसको भी अच्छी तरह से क्लीन करना है। क्योंकि डेली वाली जो क्लीनिंग होती है
उसमें इतनी डीप क्लीनिंग कोई नहीं करता है किचन में कि डेली इतनी टाइल्स और चिमनी और ये तो वो क्लीन करो, नहीं। डेली तो किचन वाली ही क्लीनिंग होती है, बट वीक में अगर इस तरीके से क्लीन कर दिया जाता है तो साफ़ सफाई तो बहुत ही अच्छी बनी रहती है। और ज़रा सा भी मैं देखती हूँ कि इस कोने में उस कोने में गंदगी है तो मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे बेचैनी हो रही है। अब आप इसको OCD बोल सकते हैं। और गैस के पीछे, गैस के नीचे, इन सब जगह में तो बहुत अच्छी साफ़ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि गैस पर ही खाना पीना, दुनिया भर का सामान हम बनाते हैं, कुछ ना कुछ तो गिरता ही है। और वो जो थोड़ा सा सामान खाने पीने का गिरा रहता है, उसी से चींटी, स्पेशली कॉकरोच वगैरह होते हैं। तो कॉकरोच के लिए मैंने आपको DIY शेयर किया था, वो तो इतना अच्छा है, जो बोरिक पाउडर वाला, वो बहुत ही अच्छा है। उसको आप जैसे 15 दिन या 20 दिन में एक बार गोली को चेंज करके और जगह जगह कोने कोने में नई फ्रेश बना के डाल दीजिए तो कॉकरोच का नामो निशान बिल्कुल नहीं रहता है। अब मैं इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर DIY जो मैंने आपको बताया था कॉकरोचेस के लिए, बस उसको मैं अटैच कर दूंगी। बट एक चीज़ का आप ज़रूर से ध्यान रखें कि अगर आप बोरिक पाउडर की गोली बना के कॉकरोच के लिए डाल रहे हैं किचन में, और घर में भी आप पलंग के नीचे कहीं भी आप डाल सकते हैं, बस बच्चों की और पेट्स की पहुंच से वो दूर रहे, वो मतलब ना ले पाएँ, इस तरह से आप डालिए। और ये वाला जो क्लीनर है, इसको भी मैं इसी वीडियो में टैग करूँगी। ये हर किचन में होना ही चाहिए। इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी होती है और क्लीन बहुत अच्छा होता है। अब मैंने इससे चिमनी तक साफ़ की है। अब चिमनी कितनी ज़्यादा स्टिकी हो जाती है, गैस के पीछे जो टाइल्स है, वॉल है, ये कितना स्टिकी होता है। बट ट्रस्ट मी, मेरे जो गैस के पीछे वॉल है, ये टाइल्स कभी स्टिकी नहीं होती है, क्योंकि मेरा हाथ इस तरह से चलता ही रहता है। ये जो पोर्शन है, ये तो मैं डेली साफ़ करती हूँ। और फ़िलहाल अभी 2 से 3 महीने से मैं इसी जो लिक्विड से साफ़ कर रही हूँ। तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ किचन ही इससे क्लीन होगा, अच्छा खासा सामान आप इससे क्लीन कर सकते हैं। इनफैक्ट इससे नल तक क्लीन हो जाता है, तो लिक्विड बहुत अच्छा है। और बर्तन काफ़ी अच्छे खासे हो गए थे। ढोकला बनाया, फिर जो खोई थी उसको भी मैंने बना के रखा, चाय वगैरह बनी, लीकर, तो बर्तन अच्छा खासा इकट्ठा हो ही गया था और अभी भी अच्छा खासा हो गया है। तो बर्तन वॉश करने के बाद में जितनी भी बॉटल्स आपको दिख रही हैं, जो प्लास्टिक की बॉटल दिख रही है वो तो मुझे हटानी है, बाकी सारी मैं डेली अच्छी तरह से अंदर बाहर से वॉश करके उसमें पीने का पानी भर के रखती हूँ। फिर उसके बाद बाकी रह जाता है डाइनिंग एरिया, हॉल का एरिया और किचन का अपोजिट वाला काउंटर, तो ये सब बाकी रहता है। क्रॉकरी यूनिट वाला जो काउंटर है वो बाकी रहता है। तो इस तरह से अच्छा खासा समय डेली लगता है। साफ़ सफाई करके रखें घर को, तो घर अपने आप में ही खूबसूरत लगता है और माँ लक्ष्मी का वास होता है, ऐसा मेरा मानना है। सुख समृद्धि बनी रहती है और सब कुछ अच्छा रहता है। तो बस यहाँ भी पूरी क्लीनिंग करने के बाद में फिर कहीं जाके मैं फ्री होती हूँ रात में, फिर मुंह हाथ धो के कपड़े चेंज करके बैठती हूँ, फिर से अपना मेरा जो पर्सनल काम है मोबाइल में, बस वो करना होता है मुझे। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, काम अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है किचन का भी। ऊपर का जो टॉप काउंटर है, बर्तन है, पोंछा पाछी का काम है, वो सारा तो डन है। और उसके बाद जब मैं किचन की लाइट्स ऑफ करती हूँ, उससे पहले किचन पहुँचने के लिए एक अलग से मैंने टॉवल बना रखी है, तो उसको मैं अच्छी तरह से फिनाइल डाल के और पूरा किचन में नीचे से फ्लोर पूरा क्लीन करती हूँ। जब मैं सुबह उठ के किचन में आती हूँ तो मेरा मन इतना खुश हो जाता है, बिल्कुल जैसे ऑर्गेनाइज्ड किचन है और ऑटोमेटिकली अंदर से मन करता है काम करने का। तो ये सब कुछ इसलिए क्योंकि इतनी साफ़ सफाई हम करके रखते हैं।